क्वेश्चन लाइव टॉक चैनल। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। ओके, देखिए गाइस, बुद्धिज़्म आप लोगों को मालूम है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में है। ओके, तो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम का ये पार्ट है बुद्धिज़्म। पिछले साइड में हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था। देखिए, बुद्धिज़्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बुद्धिज़्म क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, इम्प्लीकेशन और क्या क्या आता है बुद्धिज़्म में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो देखते हैं बुद्धिज़्म में क्या क्या है। ओके, देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज़्म के इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। ओके, देखिए पहले क्या दिया है, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म फाउंडेड बाय लॉर्ड गौतम बुद्धा। ओके, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म का फाउंडर है गौतम बुद्धा। ओके, देखिए द रिलीजियस बैकग्राउंड इन हुइच बुद्धिज़्म गिव अप इंडिया ऑफ ब्राह्मणिज्म बुद्धिज़्म इज अनयूजुअल एमंग द वर्ल्ड रिलीजियंस। ओके, इन दैट इट डज नॉट सेंटर अपॉन गॉड। ये जो आपका बुद्धिज़्म है, ये बुद्धिज़्म गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। ओके, डज नॉट बिलीव्स इन गॉड। क्यों ये गॉड पे बिलीव नहीं करते? बिकॉज इट इज़ अ अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में वेदास पे बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव नहीं करते, इसलिए यहाँ पे बोला है इट डज नॉट सेंटर अपॉन द गॉड। यहाँ पर गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता। ओके, इट सुप्रीम दैट पर्पज टू अचीव द लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग थ्रू द रेनुसिएशन ऑफ डिजायर्स। ओके, रेनुसिएशन ऑफ डिज़ायर। ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का मेन पर्पस क्या है? देखिए, मेन पर्पस क्या है, इट्स सुप्रीम पर्पस वाज टू अचीव लिबरेशन। ये जो आपका लिबरेशन है ना, लिबरेशन का अचीव करने का एक तरीका है जो कि बुद्धिज़्म में बोला गया है कि लिबरेशन अचीव करना है फ्रॉम सफरिंग थ्रू द रेनुसिएशन ऑफ डिज़ायर। जितने भी रेनुसिएशन है आपके डिज़ायर का, ओके, तो लाइफ के गोल प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना चाहिए ताकि हम लोगों को लिबरेशन अचीव हो। ओके, लिबरेशन के बारे में बोला गया है। ये जो आपका लिबरेशन टर्म है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका लिबरेशन टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इट वॉज पर्पज टू नोन एज निर्वाणा। ओके, ये जो आपका लिबरेशन अचीव लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग थ्रू द रेनुंसिएशन ऑफ डिज़ायर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्वाणा। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का मेन पर्पस क्या है? निर्वाण अचीव करना। ओके, टू अचीव लिबरेशन सफरिंग टू रेनुसिएशन ऑफ डिज़ायर। आपका मेन टारगेट रहता है कि आप लोग लिबर्टी अचीव कर सको। ओके, और उसको क्या बोलता है, ये जो एक पूरी तरीके से फर्स्ट टू लास्ट जो एक प्रोसेस के तौर पर चलता है, इसको बोलते हैं निर्वाण। ओके, देखिए क्या है, बुद्धिज़्म ने क्या बोला है, नथिंग इज़ परमानेंट। ये जो आपका वर्ल्ड में जो कुछ भी है, चाहे जितने भी मैटर या जो कुछ भी है, सब कुछ परमानेंट नहीं होता है। लाइफ इज सफरिंग द इम्परमानेंस इट सेल्फ, इट इज़ ग्रेटेस्ट दुख। ओके, कार्मिक इम्प्रेशन आर द कैरिड फ्रॉम दिस बर्थ टू नेक्स्ट बर्थ। ये आपका चलता रहता है। ओके, दिस इज ऑन गोइंग। देखिए गाइस, ये जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म ने क्या बोला है, बुद्धिज़्म ने बोला है कि अचीव लिबरेशन को अचीव करना है, और ये जो पूरी तरीके से जिसका भी प्रोसीड्यूर चलता है, उसको अचीव करने के लिए जो एक तरीका होता है, मीन्स एक गोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा। ओके, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, देखिए गाइस, बुद्धिज़्म का प्रोपाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा। ओके, गौतम बुद्धा। इस पे रिलीजियस बैकग्राउंड पे इतना फोकस नहीं दिया है, लेकिन रिलीजियस बैकग्राउंड में इतना फोकस नहीं दिया मतलब ये तो गॉड पे बिलीव नहीं करते, ये फिलोसॉफी गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए तो ये अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम का एक पार्ट है। ओके, तो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में क्या क्या आता है? इट डज नॉट बिलीव ऑन द वेदास। ओके, इट डज नॉट बिलीव ऑन द गॉड पे बिलीव नहीं करता है, वेदास पे बिलीव नहीं करते। ये मेन बुद्धिज़्म का मेन टारगेट ही है लिबरेशन अचीव करना। उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण लव करना। ओके, निर्वाण लव करना है, इसका एम है बुद्धिज़्म का। ओके, और बुद्धिज़्म में क्या बोला है? देखिए, कार्मिक इम्प्रेशन आर कैरिड फ्रॉम दिस बार्थ टू नेक्स्ट बार्थ। आप लोग जितने भी प्रोफेशन या जितने भी आप लोग जो कुछ भी करते हो, उसको
उसको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है कैरीड फ्रॉम दिस बर्थ टू नेक्स्ट बर्थ, ये जन्म जन्म चलता रहेगा। आपका कर्मा फल ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर ही आप लोगों का आप लोग कर्म ऐसे करो कि आपको फल उसी तरीके से मिलते रहे। ओके, अगर नेगेटिव किया तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अगर पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। ये जो आपका जैनिज्म है, सॉरी बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल देखिए क्या क्या है। बुद्धिज्म का मेन प्रिंसिपल देखिए क्या क्या है। द मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ अनात्ता। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ अनात्ता। ये जो आपका बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म का मेन फीचर्स है, बुद्धिज्म का मेन फीचर्स है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ अनात्ता के बारे में इसने बोला है। बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट एंटिटी सच एज ए सोल और द आत्मा। ओके, सोल और आत्मा पे बुद्धिज्म बिलीव नहीं किया, सोल और आत्मा पे बुद्धिज्म बिलीव नहीं किया। और देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एडवांसेस द थ्योरी ऑफ निर्वाणा। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का मेन टारगेट क्या होता है। बुद्धिज्म का मेन टारगेट होता है कि आपको निर्वाण लाभ करना चाहिए, आपको मोक्ष, आपको लिबरेशन अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है निर्वाणा इज द स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम एंड नो सफरिंग विथ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस, परफेक्ट विजडम। मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, स्टेट ऑफ निर्वाणा। ओके, ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का मेन टारगेट ही है निर्वाण लाभ करना। ओके, और निर्वाणा क्या है। निर्वाणा इज ए स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम। निर्वाणा है टोटल फ्रीडम, टोटल लिबर्टी। ओके, एंड नो सफरिंग विथ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस, परफेक्ट विजडम। मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड इज द स्टेट ऑफ निर्वाणा। मतलब निर्वाणा का मतलब क्या होता है। निर्वाणा मतलब किसी भी फोर्सफुली कोई काम नहीं होता। ओके, जो कुछ भी है आप लोग अपने तरीक़ों से अपने प्रॉपर एंड फुल फ्रीडम के साथ आप लोग कर सकते हो, उसको बोला है। और परफेक्ट नॉलेज गेन करना, परफेक्ट पीस, परफेक्ट विजडम, और मैन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेज। ये जो आपका इंडिविजुअल जितने भी पर्सन होता है सबको एक स्ट्रिक्टली रिजिड रूल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेज, जितने भी बाधाएं हैं उसमें से फ्री होना चाहिए इन द स्टेट ऑफ निर्वाणा, अकॉर्डिंग टू निर्वाणा। ओके, निर्वाण का यही एक मीनिंग होता है। ओके, तो कि देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज़्म का मेन फीचर्स है उसमें नॉनसेंस के बारे में बोला गया है, निर्वाण लाभ के बारे में बोला गया है। और इट डज नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट एंटिटी सच एज सोल और आत्मा। सोल और आत्मा पे बिलीव नहीं किया। इसमें बिलीव कौन कौन किया है। सोल और आत्मा पे न्याय, वैशेषिक, योगा, शंकु, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब कुछ है, सब कुछ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आता है, इसलिए वेद पे बिलीव करते हैं। ओके, और ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म इसमें बिलीव नहीं करते बिकॉज बुद्धिज़्म इज अ अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ओके, बुद्धिज़्म इज अ पार्ट ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द फोर नोबल ट्रूथ। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, देखिए गाइस, फोर नोबल ट्रूथ में क्या क्या दिया गया है। ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के फोर नोबल ट्रूथ दिया गया है। फोर नोबल ट्रूथ क्या क्या है सब कुछ हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या है फोर नोबल ट्रूथ में। ओके, देखिए गाइस, फोर नोबल ट्रूथ में क्या क्या है। फोर नोबल ट्रूथ में है आपका, फोर नोबल ट्रूथ में आपका है दुख है, समुदाय है, निरोध है और मार्ग है। ये जो आपका फोर नोबल ट्रूथ्स और फोर नोबल पाथ है, इसमें क्या क्या है, ये सब कुछ है। दुख है, समुदाय है, निरोध है और मार्ग है। तो व्हाट इज दुख, व्हाट इज समुदाय, व्हाट इज निरोध एंड व्हाट इज मार्ग। ओके, देखते हैं हम लोग। देखिए गाइस, ये जो आपका द ट्रूथ इज, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या। फर्स्ट देखिए लिखा है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द पार्ट लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। इसको ही बोलते हैं क्या, इसको ही बोलते हैं दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। ओके, देखिए गाइस, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। अब द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, इसका मीन क्या है। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब क्या है, सफ़र करना। मतलब कोई एक दुख है, मानो कि आपके आप लोग दुखी हो, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जो आप
मानो कि आप लोग कुछ काम में सफ़र कर रहे हो, उस पर सफ़रिंग कर रहे हो, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफ़रिंग। लेकिन आप सफ़र क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न तो होगा ना, उसको ही बोला है द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफ़रिंग। सफ़रिंग के पीछे एक कॉज भी होता है। उसके बाद बोला है द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफ़रिंग। ये जो आप सफ़र करते हो उसका एंड पॉइंट भी है द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग या सेसेशन ऑफ द सफरिंग। ओके, एंड लास्ट देखिए क्या है, लास्ट है द ट्रूथ इज पार्ट ऑफ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। ओके, इसको ही कहते हैं मार्ग। मार्ग मतलब क्या है, द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। ये देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सफरिंग है, उसके पीछे आप लोग सफ़र कर रहे हो, उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है, उस रीज़न के पीछे एक एंड पॉइंट भी होगा, और उसके पीछे द ट्रूथ ऑफ द पेन रीजनिंग टू द एंड ऑफ द सफरिंग। ये जो आपका दुख है उसको रिमूव करना होगा ताकि आप लोगों को निर्वाण और प्रॉपर अच्छी तरीके से लिबरेशन अचीव करना हो। ओके, तो इसको ही बोलते हैं फोर नोबेल ट्रूथ्स ऑफ, इसको ही बोलते हैं फोर नोबेल ट्रूथ्स और बुद्धिज्म। ओके, ये आपका फोर नोबेल ट्रूथ्स है। देखिए यहाँ पर लिखा था ना द फोर नोबेल ट्रूथ्स प्रेजेंटेड बुद्धा आर। इसमें क्या है, इसमें है ये यहाँ पर जो लिखा है दुखो समुदाय निरोध और मार्ग। ओके, इसको ही बोलते हैं। देखिए ये जो आपका द ट्रूथ ऑफ सफरिंग इसको बोलते हैं दुख, और द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग के पीछे कॉज है उसको हम बोलते हैं समुदाय, और उसके थर्ड पॉइंट पे देखिए द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग इसको बोलते हैं निरोध, और ये जो आपका फोर है लिबरेशन अचीव करना ताकि आप लोगों को निर्वाण लाभ कर सको, इसको हम बोलते हैं मार्ग लाभ करना। ओके, मार्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, एट फोल्ड पाथ। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम। देखिए गाइस ये आपका एट फोल्ड पाथ में क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए एट फोल्ड पाथ में क्या है, देखिए गाइस एट फोल्ड पाथ में क्या है, क्या है देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ के बारे में बोला गया है। एट फोल्ड पाथ में क्या क्या है हम लोग देखेंगे। एट फोल्ड पाथ में देखिए फर्स्ट है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवहुड, right effort, right mindfulness and right concentration. Okay, right concentration। देखिए गाइस ये जो आपका राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट व्यू मतलब क्या है, राइट व्यू मतलब आपको किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ को आप ऐसे तरीके से एक व्यू पॉइंट लगो ताकि वो ट्रूथफुल बिल्कुल भी ट्रूथ जैसा हो। ओके, राइट इंटेंशन करना, आपके ऊपर इंटेंशन करना, प्रॉपर स्पीच देना, प्रॉपर एक्शन ओरिएंटेड, प्रॉपर लाइवलीहुड, राइट एफर्ट देना, राइट माइंडफुलनेस, आपका सेल्फ, आपका माइंड कितना भी फिट होता है, और राइट कंसंट्रेशन मतलब ये मेडिटेशन के थ्रू जितने भी तरीके से आप लोग फुल कंसंट्रेशन कर पाओ। ओके, तो इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म स्कूल। ये जो आपका बुद्धिज्म स्कूल है उस पर क्लासिफिकेशन दिया है, एक है हिंजन स्कूल और दूसरा क्या है महाजन स्कूल। ओके, हिंजन स्कूल और महाजन स्कूल के बारे में बुद्धिज्म का स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म स्कूल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है हिंजन स्कूल और एक है महाजन स्कूल। देखिए हिंजन स्कूल में क्या क्या है, देखिए गाइस ये जो आपका हिंजन स्कूल है ना, ये हिंजन स्कूल क्या है और आपका महाजन स्कूल क्या है। देखिए गाइस यहाँ पर लिखा है हिंजन स्कूल इंडिविजुअल सेलिब्रेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, नॉट बिलीफ इन आइडियल वर्शिप, फेवर इन पाली लैंग्वेज। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि हिंजन स्कूल्स में कौन सी लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, तब आप लोगों को बोलना होगा कि पाली लैंग्वेज पे फोकस करना गया है। और ये जो आपका हिंजन है, हिंजन स्कूल में आइडियल वर्शिप में ये लोग बिलीव नहीं करते। ओके, इंडिविजुअल सेलिब्रेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए और आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, और देखिए लास्ट क्या है, लास्ट है टू सब्जेक्ट ऑफ हिंजन दैट इज वैभाषिक एंड स्वतंत्रिक। ये जो आपका हिंजन स्कूल है, हिंजन स्कूल में दो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया है, एक है वैभाषिक और दूसरा है स्वतंत्रिक। ओके, देखिए गाइस मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना भी स्लाइड लिया है प्रॉपर इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके वीडियो को धीरे से देखना, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है महाजन स्कूल। ये जो आपका महाजन स्कूल है, देखिए महाजन स्कूल में क्या क्या आता है, सेलिब्रेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्ध और बुद्धिस्ट गीता, बिलीफ इन आइडियोलरशिप, फेवर इन संस्कृत लैंग्वेज,
ओके, ये जो आपका जो हिंजन स्कूल था वहाँ पर पाली लैंग्वेज पे फोकस किया गया है, और ये जो आपका महाजन स्कूल है उसमें से संस्कृत लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। ओके, और नेक्स्ट देखिए क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ ऑल थ्रू ग्रेस। ये जो आपका सेलिब्रेशन है उसके बारे में बोला गया है, ग्रेस, हेल्प एंड बुद्धा एंड बुद्धिस्ट दोबिता। ये जो आपका महाजन स्कूल्स है वहाँ पे है सेलिब्रेशन के बारे में बोला गया है, थ्रू ऑल द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा। ओके, और ये जो आपका महाजन स्कूल है उसमें आइडियोलॉरशिप पे बिलीव करते हैं। हिंजन में आइडियोलॉरशिप पे बिलीव नहीं करते, लेकिन महाजन आइडियोलॉरशिप पे बिलीव करते हैं और फेवर करते हैं संस्कृत लैंग्वेज पे। ओके, और नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, टाइप्स ऑफ महाजन। ये जो आपका महाजन है, महाजन पे टाइप है कुछ, देखिए योगाचार है और माध्यमिक है। ओके, योगाचार मतलब क्या है, साइंटिफिक पावर, आपके पास साइंटिफिक तरीके से कितना भी आप लोग स्ट्रांग हो, और माध्यमिक मतलब सुपर नेचुरल पावर, आपके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी, सुपर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि आपका माइंड सेट, बॉडी पार्ट्स और जो कुछ भी आती सके आपका एज ए ह्यूमन बींग, एज ए विल पावर इज द टर्म ऑफ द सुपर नेचुरल पावर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का एपिस्टेमोलॉजी में, एपिस्टेमोलॉजी मतलब आप लोगों को मालूम ही है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब है नॉलेज। ओके, नॉलेज में क्या क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है नॉलेज इज़ अ लिबरेशन। देखिए कैसे जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का मेन फोकस ये है आप लोगों को लिबरेशन अचीव करना, ताकि आप लोग निर्वाण लाभ कर सको। ओके, इसलिए यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू वैभाषिक देयर आर 2 ways टू एक्वायरिंग नॉलेज। ये जो आपका वैभाषिक है इसका मेन रीज़न है ताकि आप लोगों के अंदर नॉलेज आप लोग अचीव कर सको। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एब्जॉर्व और अध्यवसाय, एब्जॉर्व और अध्यवसाय है। ओके, नॉलेज पे ये इतना है। मेन देखिए गाइस, आप लोग एक लाइन से इसको याद कर सकते हो कि बुद्धिज़्म का मेन एपिस्टेमोलॉजी क्या है, बुद्धिज़्म का मेन एपिस्टेमोलॉजी है लिबरेशन अचीव करना, ताकि आप लोगों को निर्वाण लाभ कर सको। एक लाइन में इसको याद रखना, और इसके बारे में इसके 2 ways यहाँ पर दिया गया है। 2 ways क्या है, एक है एब्जॉर्व करना और एक है अध्यवसाय करना। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, बुद्धिज़्म का एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है। देखिए गाइस, बुद्धिज़्म का एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इनटू इग्नोरेंस गेन नॉलेज है, एजुकेशन ऑफ सोशल कॉन्डक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर है, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का मेन एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन में बुद्धिज़्म ने क्या बोला है, द बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्स वेयर टू कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड नॉलेज, सोशल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का मेन फोकस क्या है, बुद्धिज़्म का मेन फोकस है आप लोगों के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, ताकि आप लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग लर्निंग बाय डूइंग पे आप लोग फोकस कर रहे हो। आप लोग साइकोमोटर डोमेन के साथ इसको रिलेटेड कर सकते हो। ओके, इनटू इग्नोरेंस एंड गेन ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस को एंड करो और आपका नॉलेज गेन करो। ओके, एजुकेशन इज अ सोशल कंडक्ट, सोसाइटी के बारे में इसने बोला है। कंजर्वेशन करना है ऑफ ह्यूमन कल्चर को प्रॉपर अच्छी तरीके से कंजर्वेशन करना है, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, एंड लास्ट प्रोबेबली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। आप लोगों को निर्वाण अचीव करना है। बुद्धिज़्म का मेन की पॉइंट ये है लिबरेशन और निर्वाण लाभ। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट है कारिकुलम। ये जो आपका बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म का कारिकुलम में देखिए क्या क्या है। बुद्धिज़्म का कारिकुलम में क्या क्या है, ऐसे बुद्धा स्ट्रेट्स एक्शन। सो कारिकुलम बुद्धिस्टिक एजुकेशन इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल। ओके, कारिकुलम बुद्धिस्ट एजुकेशन इंक्लूड्स द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये जो आपका बुद्धिज्म है यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में बारे में बोला गया है। प्रैक्टिकल मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इट इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन द टर्म प्रैग्मेटिस्ट। ओके, प्रैग्मेटिस्ट फिलोसॉफी में जितने भी बोला है लर्निंग बाय डूइंग, ऐसे तरीके से प्रॉपर यूटिलिटी एक्सपीरियंशियल बेस्ड। ओके, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, आपका मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अचीविंग सेलिब्रेशन को अचीव करना है, मेडिटेशन करना है और इंटेलिजेंस गेन करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सोशल साइंस पे फोकस किया गया है, मोरल एजुकेशन पे फोकस किया गया है, एथिक्स, साइंस को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का करिकुलम में क्या क्या आता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल, अचीविंग
करना, सेलिब्रेशन, मेडिटेशन करना है और आपका इंटेलिजेंस प्रॉपर अच्छी तरीके से प्राप्त करना है। सोशल साइंस एंड मोरल एजुकेशन, एथिक्स, साइंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इसमें फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का टीचिंग मेथड स्टाइल देखिए क्या क्या है, मोस्टली वर्बल और डिस्कशन एंड द डिबेट्स। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म ने फोकस किया गया है वर्बल टीचिंग वे पे। ओके, नॉट ए नॉन वर्बल तरीके से बोला है, और डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो उसके अंदर, नेचर बेस्ड स्टडी मेथड, और प्रीसिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड भी आप लोग कर सकते हो। आर्गस प्रणाली मतलब मॉनिटोरियल सिस्टम भी कर सकते हो। ओके, तो बुद्धिज्म का टीचिंग मेथड में क्या क्या है, डिस्कशन, डिबेट, नेचर ओरिएंटेड स्टडी, कॉन्फ्रेंस बेस्ड, प्रीसिंग एंड मॉनिटोरियल सिस्टम आर ऑल इंक्लूड्स इन द टर्म्स ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इन बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का डिसिप्लिन देखिए क्या क्या है, डिसिप्लिन थ्रू ऑब्जर्विंग द परसेप्ट इज द मेथड दैट हेल्प्स वन टू अचीव डीप मेडिटेशन विजडम देन विल बी नेचुरली। ओके, देखिएगा ऐसे जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का डिसिप्लिन कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए ऑब्जर्विंग के थ्रू। ओके, परसेप्ट इज द मेथड हेल्प्स टू अचीव द डीप मेडिटेशन। ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में मेडिटेशन के बारे में फोकस किया गया है, प्रॉपर विजडम करना है ताकि आप लोगों को नेचुरली रियलाइज्ड हो कि आप लोग ये कर सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग, फोकस ऑन प्रैग्मेटिस्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन आर ऑल रिलेटेड विद द टर्म ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ओके, आप लोग लर्निंग बाय डूइंग मेथड फॉलो कर सकते हो। आप लोगों के अंदर खुद ऐसा इनर पोटेंशियलिटी ऐसे हो ताकि आप लोग खुद ही सब कुछ कर सकते हो। तो डिसिप्लिन में यही बोला गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। एज अ रोल ऑफ टीचर इन बुद्धिज्म, बुद्धिस्टिक फिलोसॉफी के बारे में, टीचर के बारे में देखिए क्या टीचर का क्या क्या रोल है। देखिए, the teacher are wholly responsible for any treatment of the student whenever he feel ill। देखिए, एक बच्चा जब अब इल महसूस कर रहे हैं, मानो कि एक बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है, तो टीचर उसको ऐसे ट्रीट करे ताकि एक टीचर ऐसे प्रॉपर गाइड ऐसे हो ताकि एक स्टूडेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदार खुद एक टीचर ले सकते हैं। ओके, द टीचर वॉज रिगार्डेड एज ए स्पिरिचुअल। ओके, द टीचर इज रिगार्डेड एज ए स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द स्टूडेंट। टीचर ऐसे कर सकते हैं ताकि वो ऐसे ह्यूमन बीइंग ही इज एन स्पिरिचुअल फादर और इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचर हैज़ नोन द 4 आर्य ट्रूथ्स एंड हु फॉलोज द अष्टांगिक पाथ। देखिए, टीचर ऐसा होना चाहिए ताकि टीचर को वो जो 4 नोबेल ट्रूथ हमने पढ़ा था, 4 नोबेल ट्रूथ में हमने क्या क्या पढ़ा था, 4 नोबेल ट्रूथ में हमने पढ़ा था दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। ये जो आपका 4 नोबेल ट्रूथ है, इसको फोकस करने के लिए बोला है। उसमें उसको बेस करके टीचर ऐसे एक स्टूडेंट को प्रॉपर अच्छी तरीके से गाइड करे ताकि उसको 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में प्रॉपर एसेस हो, प्रॉपर अटैचमेंट हो और 8 फोल्ड पाथ को अचीव कर सकते, जिसका 8 फोल्ड पाथ। और ये जो बुद्धिज्म है उसका मेन टारगेट ये है निर्वाण लाभ करना और लिबरेशन को अचीव करना। ओके, तो इसके ऊपर बेस करके टीचर ऐसे ह्यूमन बींग स्टूडेंट को ऐसे गाइड करे ताकि वो जब भी एक बच्चा इल महसूस कर सके तो उसको ऐसी तरीके से टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी करे और स्पिरिचुअल फादर और इंटेलेक्चुअल फादर भी बने और उसको प्रॉपर 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में एहसास भी हो और 8 फोल्ड पाथ भी अचीव हो जाए। ओके, तो यही है रोल ऑफ टीचर के बारे में। देखिए गाइस, ये जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बुद्धिज़्म के बारे में देखिएगा, इस बुद्धिज़्म के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिएगा, जब तक आप लोगों को फुल एनर्जी के साथ आप लोग खुद उसको डिलीट न कर सके तो आप लोगों को ऐसे पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो गाइज देखिए, आज हमने पढ़ा है बुद्धिज़्म के बारे में। एक छोटा सा जिस्ट करके आप लोगों को मैं बोल देती हूँ कि देखिए गाइज, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के बारे में क्या क्या आप लोग एक फुल अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ओके, देखिए गाइज, मैं एक बार छोटा करके बोल देती हूँ। पहले क्या
पढ़ना होगा, आपको पहले पढ़ना होगा कि बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा है। और इट डज नॉट सेंटर अपॉन ए गॉड पे बिलीव नहीं किया। टू अचीव द लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग थ्रू रेनुसिएशन ऑफ डिजाइन दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। और इसमें बोला है कार्मिक इंप्रेशन के बारे में जो कि आर कैरिड और फ्रॉम द बार्थ टू नेक्स्ट बार्थ। ओके, रीबर्थ के बारे में फोकस किया गया है। प्रिंसिपल में क्या क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल में डॉक्ट्रिन और नॉन सेल्फ अनंत के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज निर्वाणा, निर्वाणा के बारे में पढ़ा है। निर्वाणा स्टेट ऑफ टोटल freedom, no suffering with perfect knowledge, perfect peace, perfect wisdom, man is free from all bondage in the state of nirvana। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, फोर नोबल ट्रूथ के बारे में हमने पढ़ा। फोर नोबल ट्रूथ में क्या क्या है, दुख है, समुदाय है, निरोध है, मार्ग है। ओके, इसको हम बोलते हैं द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। ओके, और एटफुल पाथ के बारे में बुद्धिज्म ने बोला है, उसमें क्या क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म स्कूल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है हिंजन स्कूल और दूसरा है महाजन स्कूल। हिंजन स्कूल में क्या क्या है, हिंजन स्कूल में इंडिविजुअल सेल्वेशन पे फोकस किया गया है, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस किया गया है, मेडिटेशन पे फोकस किया गया है, और ये आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, और टेक्स्ट बोला है पाली लैंग्वेज पे फेवर किया है। ओके, और ये जो आपका हिंजन स्कूल है इसका दो सब्जेक्ट है। हिंजन स्कूल पे दो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो कि है वैभाषिक और एक है सतंत्रिक। ओके, महाजन स्कूल में सेलिब्रेशन और ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्ट कविता आइडियोलॉजी पे इसने बिलीव किया है, और संस्कृत लैंग्वेज पे इसने फेवर किया गया है। और महाजन का दो टाइप है, एक है योगाचार और एक है माध्यमिक। योगाचार मतलब साइंटिफिक पावर एंड माध्यमिक मतलब सुपर नेचुरल पावर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एपिस्टेमोलॉजी। मेन आप लोग एक ही लाइन में याद रखो कि एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या आता है। एपिस्टेमोलॉजी में आपका नॉलेज ऑफ लिबरेशन, आपको निर्वाण लाभ करना चाहिए, और इसके टू ओएस है, एक है एब्जॉर्ब और एक है अध्यवसाय। ओके, नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ह्यूमन, कल्चरल, कैरेक्टर, प्रोफेशनल एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा हो ताकि आपका एजुकेशन फुलफिल हो जाए। ओके, और करिकुलम में क्या क्या पढ़ा, करिकुलम में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल, अचीविंग सेलिब्रेशन, मेडिटेशन, इंटेलिजेंस, सोशल साइंस, मोरल एजुकेशन, एथिक्स, रूल्स और मोरल कॉन्डक्ट के बारे में बोला है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है। मेथड ऑफ टीचिंग में हमने क्या पढ़ा, डिस्कशन, डिबेट, स्टडी, नेचर ओरिएंटेड मेथड, ट्रैवलिंग, प्रेसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग और मॉनिटोरियल सिस्टम में हमने बोला है। और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन प्रॉपर फुल तरीके से ऑब्जर्विंग करना चाहिए ताकि हर एक परसेप्शन मेथड पे फोकस किया गया है, जाकि जिसको करके हम अचीव कर सकते हैं किसके दौरान, डीप मेडिटेशन, विजडम के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ टीचर। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एज ए गाइडर होल्ड रिस्पॉन्सिबल, टीचर को प्रॉपर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट जब इल महसूस करे तब उसको प्रॉपर गाइड करे, ट्रीटमेंट करे। टीचर ऐसे गाइडर उसको ऐसे स्टूडेंट को स्पिरिचुअल फादर और इंटेलेक्चुअल फादर भी मान सकते हैं। और टीचर का मेन फोकस है फोर आर्य ट्रूथ के बारे में और अष्टांगिक पथ के बारे में, जिसको कि ऐसे ह्यूमन बींग और स्टूडेंट को ऐसे इस तरीके के ऊपर बेस करके उसको पढ़ाया जाता है। ओके, और इतना ही भी है। आई होप सब कुछ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते क्लियर हो गया आप लोगों को। तो thank you so much guys for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys once again. Okay.